बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद माजी में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्राउनी केक, जो कि हम घर में विदाउट ओवन बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केक बेक करने के लिए मैंने एक बड़ा वेसल ले लिया है और इसके सरफेस पे मैं नमक ऐड कर दूंगी ताकि हमारा वेसल ख़राब ना हो। और उसमें मैं एक स्टैंड रख दूंगी। अगर स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी लेड या कोई भी आप कटोरा वगैरह रख सकते हैं। और इसे मैं प्री हीट करने के लिए 15 मिनट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कवर करके हम इसे रख दें। हमने वेसल को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब हम एक मोल्ड ले लेते हैं, उसे मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो ऑयल से भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, उससे भी काम चल जाता है। और अगर आप पेपर भी नहीं लगाना चाहते हो, आप उससे मैदे से भी इसको डस्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा जो मैदा हो उसे आप निकाल दें। इसे पेपर को भी मैंने इसे अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारा केक इसमें चिपके नहीं। अब हम एक बोल ले लेते हैं, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून बटर लिया, अनसॉल्टेड बटर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने हाफ कप चीनी ली है, उसे मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैं स्पून की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ, मैंने बीटर यूज़ नहीं किया इसे हम बहुत अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। हमारी चीनी और बटर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मैंने ऑयल ऐड किया है। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, बस सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। अब मैंने 2 मिनट के लिए इसमें बीटर चलाऊंगी ताकि तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैं अंडे ऐड करूंगी। 2 अदद अंडे लिए मैंने। इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसमें बीटर चलाऊंगी ताकि चारों चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और एक हमारा बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। अब हमने 2-3 मिनट मैंने इसे बीट किया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी और इसमें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। 1/4 कप मैंने दूध लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दूध से बहुत अच्छे जो हमारा केक है बहुत सॉफ्ट बनता है, हमारी ब्राउनी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम एक बोल ले लेते हैं, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है और 1 कप मैदा, नॉर्मल चाय का कप है वो मैंने भर के 1 कप मैदा लिया है। इसे मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वन 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। इसे भी बहुत अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम अपने बैटर में इसमें ऐड कर देंगे। हमने तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करके इसे मैं सेव करूँगी और इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार किया है केक का उसमें मैं ऐड करती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है और स्पैचुला की हेल्प से हम इसे सॉफ्टली इसे फोल्ड करेंगे। ये हमारा ब्राउनी का मिक्सचर है, बैटर है जो बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। और इसमें मैं 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ जिससे केक का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह और फिर हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसे टैप करेंगे ताकि वो जो हमारा बैटर है बहुत अच्छी तरह सेटल हो जाए। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसे मैं बेक करने के लिए रखूँगी। स्टार्टिंग में इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, फिर 15 मिनट के बाद इसके मैं जो फ्लेम है वो मैं लो कर दूँगी ताकि मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 35 मिनट तक के लिए बेक करेंगे।
जब तक हमारी ब्राउनी केक बेक हो रही है, हम उसकी आइसिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने चॉकलेट लिए 3 से 4 टेबल स्पून। इसे मैंने मेल्ट कर लिया डबल बॉयलर में। ओवन में इसमें बिल्कुल भी नहीं करना, वरना जल जाएगी, और ना ही फ्लेम पर इसे करना है, बहुत हाई फ्लेम पर। और मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली है। इसे भी मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हल्का सा इसे गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कोको मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे इसका जो ब्राउनी का जो आइसिंग का टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आपके पास जैम कोई भी अवेलेबल है, उसमें 2 टेबल स्पून जैम भी ऐड कर लें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपना ब्राउनी को चेक कर लेते हैं किसी भी स्टिक की मदद से। मैंने ये टूथपिक के इंसर्ट करके देखा, देखिए और उसमें बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है केक। तो इट मीन्स कि जो हमारी ब्राउनी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब नाइफ़ की मदद से हम इसके साइड्स लूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो ब्राउनी है वो आराम से निकल जाए साइडों से। ब्राउनी आसानी से निकल गई। इसका पेपर भी बहुत ईज़िली हट जाएगा, और ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी ब्राउनी तैयार हो गई है। अब इस स्टिक से हम इसमें होल कर लेते हैं, तो जो हमने आइसिंग तैयार की है, ताकि वो अंदर तक इसे एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और गरम में ही हमें आइसिंग इसमें पोर करनी है, ताकि वो अंदर तक जज़्ब हो जाए, और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमारी ब्राउनी ज़बरदस्त सी तैयार है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे। इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको ठंडा कर लिया। इस पर मैं कोको पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप करें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ब्राउनी कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में मैंने ये ब्राउनी तैयार की है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, और इतनी आसानी से बन जाती है। तो कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ें अपने घर में तैयार करें अपनी फैमिली के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।